Hello friends, welcome to Kern IS Pieces Academy at इवनिंग प्रैक्टिस सेशन। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो BSSC का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, आज उसी में सेट नंबर ये 12 है और ये आपको डेली इवनिंग में एक प्रैक्टिस सेट मिलता है। आज हम लोग देखेंगे इसको काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इसका PDF फ्रेंड्स ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप चैनल का जो नाम है कर्ण IS पीसेस एकेडमी, आप एक साथ लिखे बिना स्पेस का आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, अर्थात इस दिशा में बहती है? कौन सा नदी बहती है? तो नर्मदा नदी। इसके बारे में दो तीन मुख्य बातें। पहली बात, ये प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ बहती है। दूसरी बात, ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। कितने नदी? एक जो बिहार में आती है, सोन नदी, दूसरा ये नर्मदा, और तीसरा महानदी। ठीक है, ये 3 नदी जो आपको ध्यान रखना है, और ये भ्रंश घाटी से होकर भी बहती है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट नदी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ, इसका संबंध है झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से। और ये छऊ मूलतः झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, कहाँ कहाँ पर? झारखंड के साथ साथ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ये तीनों राज्य में ये प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में भी वर्गीकृत किया जाएगा? हेलोफाइट्स, ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सुंदरबन। कहाँ हो जाएगा? सुंदरबन क्षेत्र, यानी वेस्ट बंगाल का जो इलाका है, या जो नदी क्षेत्र है, मतलब खाड़ी इलाका जहाँ पर खारा पानी है, तो हो जाएगा आपको सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ध्यान रहे, कौन सा गलत पूछा है, तो देख लेते हैं। पहला है समदाब क्षेत्र, तो ये चूंकि दाब वाला है, प्रेशर वाला है, तो दबाव ये सही है। सम वर्षा क्षेत्र, चूंकि वर्षा ऑलरेडी दे रखा है, तो ये धूप तो होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। और ताप क्षेत्र है, तो तापमान हो जाएगा। और आइसो हेलाइन है, तो ये खारापन हो जाएगा, यानी खारापन मतलब नमकीन, जहाँ पे नमकीन पानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। व्यापार चक्र में होते हैं, व्यापार चक्र में होते हैं तो 4 चरण। कितने चरण? 4 चरण। ये 4 चरण कौन कौन होता है? सबसे पहले हो जाएगा प्रोस्पेरिटी, यानी समृद्धि, यानी व्यापार बहुत मतलब क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ये कोई दूसरा कंडीशन कब होता है? के सेकेंड होता है जब व्यापार में मतलब वृद्धि कम हो रहा है। ध्यान रहे कि वृद्धि कम होना और निगेटिव होना में अंतर है। जैसे कि यहाँ पर 5 मतलब कि 5% से वृद्धि हो रहा है, 4% से 3% से ये कम हो रहा है। फिर दूसरा आ जाता है रिसेशन। रिसेशन मतलब होता है जहाँ पे लगातार 2 क्वार्टर Q1 और Q2 मान लेते हैं, लगातार 2 क्वार्टर में मंदी होना, मतलब 2 क्वार्टर में नकारात्मक वृद्धि दर, ये हो जाता है रिसेशन। और ये देखा गया था कोरोना के काल में। ठीक है, क्या देखा गया था? कोरोना काल में। और भारत का रिकवरी दर भी आकार, कोरोना में रहा भारत का रिकवरी दर भी आकार का। नेक्स्ट 6 नंबर है कि खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? तो ये जो खलीफा एक्चुअली होता क्या था कि जो मुस्लिम जो शासक है उसमें खलीफा सबसे पवित्र माना जाता था। ठीक है, तो खलीफा का जो प्रताड़ित किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, तो उसके लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था। जो ऑप्शन हो जाएगा टर्की का विघटन। जी हाँ, खलीफा का प्रताड़ित क्यों हो रहा था? जो प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद जो अलग अलग विघटन मतलब कि टूटा, जैसे टर्की पर वर्साई का संधि हो गया, तो प्रेशर और खलीफा को डेली बेइज्जती करता था, तो उसी को बदला लेने के लिए ये खिलाफत हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा सी। एक सवाल और यहाँ से पूछता है कि खिलाफत कमेटी का निर्विरोध और निर्विवाद क्या है? निर्विरोध और निर्विवाद मतलब ना इसका कोई विरोध किया ना इसके कोई अगेंस्ट खड़ा हुआ। ये अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। कब? 1920 में। ठीक है, 1920 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? सार्वजनिक मतलब पब्लिक फंड,
पब्लिक। ये ऑप्शन देख लीजिए, निवेश को किस रूप में जाना जाता है? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूंजी व्यय। मतलब पूंजी व्यय मतलब क्या हो गया? क्योंकि ये निवेश है, ठीक है। निवेश मतलब पूंजी मतलब जहाँ से कुछ इनकम आए, ठीक है, उसको निवेश कहेंगे। दैट इज जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने करियर के लिए निवेश कर रहे हैं। आपको भविष्य में उम्मीद है कि हमारे जीवन में नौकरी हो न हो, लेकिन एक अच्छा इंसान या एक बेहतर प्रशासक शासक कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन ये निवेश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है? तो नहीं कौन है? तो नॉर्वेस्टर, ठीक है। ये क्या है? ये उष्णकटिबंधीय का सही उदाहरण नहीं है। अब सवाल है कि ये किस आधार पे गलत है? ये सब जो है ना चक्रवातों का नाम है। नॉर्वेस्टर, पश्चिमी विक्षोभ, एक तरह से ये जो नाम है इस कैटेगरी के अंदर उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उसके अंतर्गत ये नहीं आता है, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये बात ध्यान रखना है। चक्रवात की दिशा तो नॉर्थ में, उत्तरी गोलार्ध में एन की दिशा में अर्थात सुई के विपरीत दिशा में, और साउथ हेमिस्फीयर में यानी सुई के दिशा में जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? तो उत्तरी दिशा में अलग और दक्षिण दिशा में अलग। NSDL का विस्तारित रूप क्या है? NSDL क्या है? तो इसका जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, संविधान सभा ने संविधान तिथि किस तिथि को अपनाया था? ये अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को, और इसी को ध्यान रखते हुए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था 60 से 62 में। 11, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? यह किया था गुप्त शासक, ठीक है। किसने किया था? गुप्त शासक ने। और ये स्थित कहाँ पर है? तो दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ऋग्वेद में मंडल संख्या कितना है? तो मंडल संख्या 10 है। और सूक्त की संख्या कितना है? 1028। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 13, दिल्ली के औरंगजेब रोड का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया था? यह किया गया था अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम। 14, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी। और 1897 में इसका बेल्लूर, कहाँ पर है? बेल्लूर में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये भी ध्यान रखना है। और स्वामी जी का एक और भी है कि 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे, और 96 में भी गए थे, ठीक है। ये चूंकि ये पहला था तो सब ध्यान रखता है, लेकिन आपको दूसरा भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो नाना साहेब ने किए थे। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। किसने किए थे? बी नंबर, ठीक है। ये किस संबंध में? 1857, ठीक है। 1857 के विद्रोह वाला। और इसको दबाए किसने था? तो सर कैंपबेल ने कानपुर के जो विद्रोही थे उसको मतलब वापस दबा दिया था, या उसको वापस अपने क्या कहते हैं उसको अधिकार जमा लिया था पुनः कानपुर पर। नेक्स्ट, और रानी लक्ष्मीबाई आप जान ही रहे हैं, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नव वर्ष के अवसर पर उगदी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? उगदी यह किया जाता है कर्नाटक। कहाँ किया जाता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये मनाया जाता है मेनली। इसमें भगवान ब्रह्मन देव को इसमें पूजा किया जाता है अब मार्च अप्रैल चैत्र माह के आसपास। 17, राजमार्गों का अनुरक्षण करता है किस आधार पर? तो चूंकि ये व्यक्तिक राज्य है,
ठीक है, अलग अलग राज्य का अपना होता है, जैसे स्टेट हाईवे होता है सबका अपना होता है, जबकि नेशनल हाईवे का तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, NHAI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये है क्वेश्चन नंबर 18, जालियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो कौन सा तमेली था? तो जो रॉलेट एक्ट था, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। और ये घटना कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इल्बर्ट बिल क्या है? इसमें यह था कि जो इल्बर्ट बिल के मतलब ये दिया गया था कि अब भारतीय भी जो अंग्रेजों का सुनवाई कर सकता है, जो भी कोई विवाद हो न्यायालय में, इसको लेके विरोध किया गया था। और रॉलेट एक्ट को लागू करने के बाद ही ये जो आया था साइमन कमीशन, इसी का परीक्षण करने हेतु आया था 1928 में। नेक्स्ट 19, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन है? तो सर्वाधिक कौन है? वो तो आपको याद है, बांग्लादेश। लेकिन सबसे कम कौन है? तो भूटान है। 107, सॉरी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, चूंकि ऑप्शन से आपको पिक करना है, इसमें आपको क्या मिलेगा? भूटान, ऑप्शन से भूटान। लेकिन ओवरऑल जो अफगानिस्तान है, ठीक है, इसका क्षेत्र जो है, इसका क्षेत्र 107 किलोमीटर है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार भूटान है। सर्वाधिक किसका है? नेपाल का। सॉरी सर्वाधिक किसका है? बांग्लादेश का। नेक्स्ट 20, किस राज्य में काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य बिहार स्थित है? तो काजीरंगा का संबंध किससे है? असम से है। ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन सी, काजीरंगा कहाँ है? असम में। और ये किसके लिए फेमस है? तो एक सिंगी राइनोसोर के लिए, ठीक है, एक सिंगी राइनोसोर के लिए फेमस है। और ये हाथी के लिए भी है, ठीक है, काजीरंगा जो है हाथी के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट 21, निम्नलिखित 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? ये किसका व्याकरण का बुक है? तो अष्टाध्याय पाणिनि का है। किसका है? अष्टाध्याय किसका है? पाणिनि का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, चाणक्य अर्थशास्त्र, पतंजलि योग शास्त्र और सुश्रुत संगीता लिखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 22, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तन करने हेतु उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? तो कितने वर्ष जोड़ा जाएगा? 78 ईयर्स। कितना? 78, ऑप्शन डी। और विक्रम संवत क्या है? विक्रम है 57 BC, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है नाभिक। नाभिक क्या है? NAVIC। नाभिक क्या है? तो नाभिक है भारतीय जो सुदूर संवेदी है, ठीक है, ये क्या है? GPS है। GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, हालांकि GPS नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इसका भारतीय नामकरण है। GPS एक्चुअली अमेरिका यूज करता है टर्म। इसका जो है नाम है IRNSS, मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यानी ये नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो भारत का स्वदेशी रूप से विकसित है, ठीक है, स्वदेशी रूप से विकसित है। लेकिन हम लोग जो भी मोबाइल यूज कर रहे हैं वो अमेरिका का है। GPS जो मैप यूज करते हैं अमेरिका वाला। क्वेश्चन नंबर 24, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी सेल अस्तित्व के अपक्षय के द्वारा हुआ है? ये जो मेनली है आपको मिल जाएगा दक्कन ट्रैप, ज्वालामुखी उद्गार। ये जो दक्कन का क्षेत्र है ये लावा मिट्टी का ब्लैक जो मिट्टी है एक्चुअली वो ज्वालामुखी उद्गार के कारण ही है। क्वेश्चन नंबर 25, गौण प्रदूषक का उदाहरण है। ये कौन सा है? पेन। गौण प्रदूषक या कभी कभी आपको मिलेगा द्वितीय प्रदूषक यानी सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट मतलब जो पहला पोल्यूटेंट है उसके
रिएक्शन से, पुनः रिएक्शन से बनता है, ठीक है, मतलब डबल रिएक्शन से मिलता है। जो आपको एक मिल जाएगा पेन, ठीक है, पेरोक्सी एसीटेट नाइट्रेल, फिर ओजोन भी है, ठीक है, ओजोन आ जाएगा। उसके अलावा आपको धूम कोहरा, ठीक है, धूम कोहरा भी, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। लेकिन जब हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो 35 वर्ष। लेकिन जब हम संसद की बात करेंगे, संसद, तो 25 वर्ष। लेकिन ध्यान रहे, संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों है। चूंकि संसद बोला है तो मिनिमम जो है वो 25 साल जो लोकसभा का है। और एक मुखिया बनने के लिए, यानी पंचायत पदाधिकारी के लिए, पंचायती राज चुन लड़ने के लिए 21 साल, और वोटर के लिए 18 साल। नेक्स्ट 27, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? तो किसने धारण किया था? बिंदुसार, सॉरी बिंदुसार नहीं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है। इसके शासनकाल की बात की जाए तो 380 से 415 ईस्वी तक, 380 से 415 ईसा पूर्व, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? सबसे लंबी खाड़ी तो मैक्सिको की खाड़ी, सॉरी एक सेकेंड, ऑप्शन अभी देख लीजिए। हाँ, ऑप्शन में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिको की खाड़ी सर्वाधिक लंबी है, ठीक है। और इसकी ध्यान ये रखना, ये जो मैक्सिको खाड़ी है ये किस किस देश को टच करता है? तो यूएसए, अमेरिका, उसके बाद मैक्सिको और क्यूबा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी सीमा लगभग 5000 किलोमीटर है, ठीक है, 9 नहीं बल्कि 29। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है, ये किसका है? आप ऑप्शन को देखिए तो आपको मिलेगा गुजरात, ठीक है। टोटल कितने राज्य तट को टच करता है? तो 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य। सर्वाधिक बड़ा कौन है? गुजरात। और सबसे छोटा गोवा। कौन है? गोवा सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बिहार के किस शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित किया गया था? तो फर्स्ट केंद्र था मुजफ्फरपुर में। कहाँ था? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, नीति आयोग में नीति का तात्पर्य क्या है? तो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होता है। कब होता है? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। नेक्स्ट 32, किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई थी? प्राप्त हुआ था किसको? तो फिरदौसी। किसको हुआ था? फिरदौसी। हालांकि आया था चिश्ती भी, सोहरावर्दी भी, कादरी भी, लेकिन फेमस हुआ फिरदौसी। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो है यहिया मनेरी, ठीक है, यहिया मनेरी। और जिनका मजार है मनेर में। कहाँ पर है? मनेर में, जिनका मजार भी है, ठीक है, मखदूम अय्या मनेरी। क्या नाम है? मखदूम अय्या मनेरी। ये भी आपको ध्यान रखना है। 33, देश रत्न किसे कहा जाता है? तो देश रत्न तो राजेंद्र बाबू को कहा जाता है। किसे? राजेंद्र प्रसाद। जयप्रकाश नारायण को? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। सीताराम केसरी को? इनका कोई अलग से उपनाम नहीं था, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट 34, बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जल कुंड कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर होगा ये? राजगीर में। सर्वाधिक गर्म जल कुंड राजगीर में। और राजगीर का जो प्रसिद्ध है, ठीक है, वो सूर्य कुंड, ब्राह्मण कुंड, गौमुख कुंड, ये सब काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट 35, NREP का मतलब क्या है? NREP तो जो मनरेगा था उसी का एक्चुअली पूर्ववर्ती नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। क्या नाम है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम।
जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ठीक है, ये इसकी शुरुआत की बात की जाए तो 1978-79 में हुआ था, ये ध्यान आपको रखना है। 78-79 में मतलब रोजगार था, बाद में नरेगा आया और उसी के बाद में मनरेगा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि गोल्डन हैंडशेक शब्द किस से जुड़ा हुआ है। गोल्डन हैंडशेक शब्द इसका संबंध किससे है, तो सेवानिवृत्त लाभ से, सेवानिवृत्ति के बाद जो लाभ मिलता है उससे संबंधित है। 37 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी। ध्यान रहे, सर्वप्रथम पहचान किसने किया था, तो पहचान तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, और ये फेमस किसके लिए है, तो फेमस तो कई चीज़ के लिए है, एक तो मेनली जो बौद्ध धर्म से शिक्षा है उसके लिए ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है भावना कंठ गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला फाइटर पायलट हैं। ये बातें सही हैं। वो MiG-24 वायसन लड़ाकू उड़ाती थी, ये भी कथन सही है। और थर्ड कथन क्या है कि वह भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली 3 महिलाओं में से एक बन गई थी। जी हाँ, ये तीनों कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सी। 39 बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समय अवधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। यानी समय से पहले टाइम डिपोजिट होता है, समय से पहले आप उसे नहीं ले सकते, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे शाब्दिक जमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 उपाय एवं युक्तियां द्वारा आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। उपाय एवं युक्तियां आरबीआई के द्वारा जो प्रावधान किया गया उसके अग्रिमों पर का जो भार है वो क्या है, तो राज्य सरकार के लिए किया गया है। ठीक, किसके लिए, राज्य सरकार। नाबार्ड क्या है, तो ये ग्रामीण डेवलपमेंट्स के लिए विकास ग्रामीण बैंक को ये लोन देता है, और बैंकों के लिए तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। 41 क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है, तो सर्वाधिक कौन देता है, तो ये देता है कॉर्पोरेट कर तथा आयकर, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स जो देता है। ठीक है, ये जबकि ऐसे तो ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल तो सरकार की उधारी सर्वाधिक होता है। ठीक है, उधारी सर्वाधिक होता है, लेकिन उधारी मेरा क्या है, कर्ज नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ये पूछता है कि सर्वाधिक सरकार को कहाँ से प्राप्त होता है, तो उधारी से, लेकिन उधारी हमारा कर नहीं है। कर के मामले में कॉर्पोरेशन कर और आयकर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कौन सा भारतीय धार्मिक त्यौहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। 12 वर्ष में एक बार, ये सबसे आसान है, कौन सा है, कुंभ मेला। ये भारत के अलग अलग 4 जगह पे लगता है। सवाल है कहाँ पर, तो इसका आयोजन होता है महाराष्ट्र के नासिक में। कहाँ पे, महाराष्ट्र के नासिक में, उसके अलावा मध्य प्रदेश के उज्जैन में, उसके अलावा प्रयाग गंगा और संगम के जहाँ मिलन है, उसके अलावा उत्तराखंड के हरिद्वार में। ये 4 जगह पे लगता है, हर वर्ष 12 वर्ष पर आयोजित होता है, 12 से। नेक्स्ट बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपके लिए छोड़ दिया गया है, आप बताइएगा। बाकी इसका गठन 1949 में होता है, 1949 में, अप्रैल 1949 में। अभी इसका चेयरमैन है मान्य श्री अतुल प्रसाद सर। 47 सार्क संघ है, किस तरह का है, तो दक्षिण एशियाई देशों का संघ है। किसका है, दक्षिण एशियाई देशों का। और इसका गठन कब होता है, 1985 में। कब, 1985, 7 से 8 दिसंबर 1985। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें सदस्य देश कौन कौन है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। नेक्स्ट 48 भारत में निर्मित
पहली फीचर फिल्म यानी टॉकी कौन थी? तो फर्स्ट कौन था? तो आलम आरा। फर्स्ट कौन था? आलम आरा। और इसको निर्देशित किसने किया था? तो ईरानी ने। किसने किया था? ईरानी ने। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है आर्देशियर ईरानी। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा था। और इसका ये कब मुंबई में लगा था? तो प्रदर्शित हुआ था 14 मार्च 1931 को। 14 मार्च 1931 को 49। निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? किसका संबंध पंचायती राज से है यानी समिति का? तो इसमें से बलवंत राय मेहता समिति, ये 3 स्तरीय सिफारिश किया था। इसका गठन की बात की जाए तो 1957 हुआ था, 1957 में। और रिपोर्ट ये लागू मतलब शुरू कब होता है? उद्घाटन इसका तो 1959 में। कहाँ से होता है? तो राजस्थान के नागौर जिला से। राजस्थान के नागौर जिला से। और 3 स्तरीय पंचायती राज था। उसके अलावा भी समिति है, बलवंत राय के अलावा मेहता अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, SR राव समिति, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। 50 निम्न में से क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? तो क्या संरक्षण करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण तो हो जाएगा हेबियस कॉर्पस अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब होता है कि स्व शरीर यानी शरीर के सहित आप 24 घंटा के अंदर इसको उपस्थित होना रहता है। ठीक है। और ये रीट हुआ। टोटल कितने तरह के रीट है? 5 तरह के। रीट के मामले में एक चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट इज मोर पावरफुल देन सुप्रीम कोर्ट बिकॉज हाई कोर्ट को सभी तरह के अधिकार के लिए रीट जारी करने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में जारी कर सकता है, जो अनुच्छेद 32 में और हाईकोर्ट के संबंध में 226 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 तरह का रिट होता है। अब सवाल आया विज्ञान से। किससे? विज्ञान से। ये टोटल क्वेश्चन होगा 25। तो चलिए देखते हैं। 51 कह रहा है कि चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकता है क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं। तो वो कौन सा ध्वनि तुरंत उत्पन्न करता है? जैसे वो टकरा के वापस आता है ध्वनि, तो वह ध्वनि है पराश्रव ध्वनि। ठीक है, पराश्रव ध्वनि तरंग क्या होता है? पराश्रव ध्वनि तरंग। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। अति चालक वह चालक है जिसका डैश शून्य होता है। इसमें क्या शून्य होता है? अति चालक मतलब तो बहुत तेजी से इसमें करंट प्रवाह हो, अर्थात उसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध शून्य होता है। हालांकि व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा माना गया है। ठीक है। और रेसिस्टेंट यानी प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? ओम। ओम क्या होता है? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम डैश होना चाहिए। देखिए एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो चीज़ देखने में, ठीक है, देखना में ज़्यादा याद रहता है या सुनने में? ठीक है, सुनने से ज़्यादा याद रहता है या देखने से? तो देखने से। तो जो देखने से आता है वो 16 सेकेंड वाला है और सुनने से है 10 सेकेंड वाला। ठीक है, बट इसका आंसर क्या होगा? तो 1 या 0.1 सेकेंड या 1/10 या 1/16 होता है देखने वाला और 1/10 होता है सुनने वाला। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा आपको? ऑप्शन ए 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट 54। एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकता है? ये क्या हो जाएगा? तो निम्न दाब और उच्च ताप पर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर एक तरह से आइडियल गैस के रूप में व्यवहार करेगा। और इसका फॉर्मूला होता है PV=NRT। क्या होता है? PV=NRT। ये भी आपको ध्यान रखना है। 55 कह रहा है जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? तो घनत्व घट जाएगा। ठीक है, ऐसे घनत्व मतलब होता है एरिया को घेरना। ठीक है, लेकिन इसकी आपको ध्यान ये रखना है वाटर के केस में कि जब जल जम जाता है तो उसका एरिया कम हो जाता है। यही कारण है कि आप जो देखिएगा समुद्र में, ठीक है, आइस जो तैरते रहता है, तैरने से क्या होता है? हल्का होता है। और हम लोग जानते हैं कि हल्का चीज़ क्या है? ऊपर तैरते रहता है। जैसे कि पानी पर तेल का तैरते रहना, तैरता है ना पानी पर, किरासन तेल
क्यों तैरता है? उसका घनत्व हल्का होता है। यही कारण है कि बर्फ का घनत्व पानी से हल्का होता है, इसलिए बर्फ तैरते रहता है। ठीक है। दूसरा ध्यान, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब घनत्व, ठीक है, और जब चेंज होता है तो मैक्सिमम किस पे होता है? 4 डिग्री पे वॉल्यूम, 4 डिग्री पर होता है। तो यानी अगर कोई शुरू में क्या होगा, पहले घटेगा, घटते घटते 0 पर चला जाएगा, फिर बढ़ेगा, जब वापस इधर से आएगा तो फिर घटेगा, मिनिमम पर आएगा, फिर बढ़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट 56, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? क्या हो जाएगा आपको? 1 नंबर द्विपरमाणु, क्या हो जाएगा? द्विपरमाणु। ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो जो रूम टेम्परेचर है ना, उस पर ये रंगीन गैस होता है, जो वातावरण में जो ह्यूमिडिटी है उससे ये संपर्क करके ये अम्ल के मतलब ये गैस क्या कहते हैं, रिएक्शन कर लेता है। नेक्स्ट 57, विद्युत प्रतिरोध में करंट को सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? सीमित मतलब इसको लिमिट करना है, उसको रोकना एक तरह से। क्या किया जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्यूज। क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, करंट को सीमित करने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? क्या होता है? जो न्यूट्रॉन होता है एक बार में 3 निकला, जिसमें से ये 2 को एब्जॉर्व कर लेता है, एगो एनर्जी के काम आता है। जो 2 को एब्जॉर्व करता है वो कौन सा होता है? तो कैडमियम का छड़ लगाया जाता है। बड़े भट्टी में मोटा मोटा दीवार में छड़ दिया जाता है और इसको एब्जॉर्व कर लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 59 कह रहा है, अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? डैश का प्रयोग। तो बुझा हुआ तथा बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ, दोनों का प्रयोग किसमें किया जाता है? मेनली चूना किया जाता है जो बुझा हो। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट 60 कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो पहले स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? तो आयरन, निकेल, ये सब होता है। ठीक है। और उसमें कार्बन, और उसमें मिला दिया जाता है, क्या मिला दिया जाता है? तो मेनली कार्बन तो रहता ही है, और निकेल और मैग्नीज। ठीक है, ये चारों रहता है स्टेनलेस स्टील में। नहीं, और क्रोमियम भी होता है, क्रोमियम अर्थात ये चारों हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इसमें चारों होता है। क्या होता है? चारों। नेक्स्ट कार्बन मेनली 1.1 से 1.5 के बीच होता है, 1 से कम ही होता है, जनरली 1 से 1.5 तक हो सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु है? तो तांबा। ये फ्री स्टेज में रहता है। ठीक है। प्राकृतिक में तांबा मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। ये इंडिपेंडेंट भी रहता है और कंबाइन भी रहता है। नेक्स्ट 62, कौन सा अकार्बनिक गैस नहीं है? तो अकार्बनिक नहीं है तो मीथेन कार्बनिक है। क्यों? क्योंकि मीथेन क्या है? CH4 अर्थात इसमें कार्बन है, बाकी अमोनिया में NH4 में नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S में हाइड्रोजन, इसमें कार्बन नहीं है, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO में कार्बन ही है। मतलब कार्बन जो नहीं है अकार्बनिक गैस नहीं है, जो ये मीथेन हो जाएगा कि इसमें कार्बन है। 63, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? पहला क्या है? क्लोरोफाइसी के सदस्य को हरा शैवाल कहते हैं। जी हाँ। फियोफाइसी के सदस्य को लाल शैवाल कहते हैं। ये सही है क्या? जी नहीं। ठीक है। ये जो होता है लाल की जगह, ये होता है भूरा शैवाल। कौन सा होता है? भूरा शैवाल। बाकी क्या है? रेडियोफाइसी सदस्य, रेडियो आ गया, रोडोफाइसी ये रेड होता है, और फियोफाइसी सदस्य को भूरा कहते हैं। यस, देखिए ऑप्शन ये और ये गलत है, तो चूंकि ये भूरा कहते हैं इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 64,
उच्चतम प्रथम आयरन ऊर्जा वाला तत्व है? कौन सा है? तो हीलियम। क्या है? हीलियम। इसमें एनर्जी ज़्यादा होता है। सबसे हल्का धातु भी है। सबसे हल्का धातु क्या है? लिथियम। सबसे हल्का धातु क्या है? लिथियम। नेक्स्ट 65, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? तो शिरायुक्त कौन सा होता है? तो मत्स्य का। ठीक है, मत्स्य का क्या होता है? शिरायुक्त। नेक्स्ट 66, समुद्री एनीमोन यानी एडमिसिया और पेंटुलुआ समुद्री पिच किस संघ के उदाहरण है? ये जो मेनली है सिलेंट्रेटा। किसका संघ के अंतर्गत आता है? सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, एक पक्षी तथा कीट पर क्या होता है? पर क्या होता है? ठीक है, ये मेनली क्या है? तो ये समवृत्ति अवयव है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ये मेनली होता है एनालॉगस ऑर्गन, इसमें होता है। इसको कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन। 68, निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? श्वसन रंजक कौन सा हो जाएगा? तो हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, लेकिन हीमोग्लोबिन इतना बदमाश है, इतना खचरा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से सर्वाधिक तेजी से, मतलब ऑक्सीजन की तुलना में 400 गुना से ज़्यादा स्पीड से रिएक्ट करता है और व्यक्ति को मरने की संभावना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है। ये किस में? ये मेनली होता है मानव में। ऑप्शन हो जाएगा बी। 70, अधिकांश क्रिस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बना होता है? ये मेनली किसका होता है? तो काइटिन। ठीक है, काइटिन किससे बना होता है? काइटिन। और मतलब इनकी ये बाहरी जो कंकाल होते हैं इसे कछुआ उछुआ का। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। स्टार्च आपको कहाँ मिलेगा? तो जो चावल धोते हैं, ठीक है, वाइट निकलता है वो स्टार्च है। आलू जो काटते हैं वो निकलता है, स्टार्च है। सेलुलोज जो पौधा का जो ऊपरी मतलब तरह से जो लेयर है वो सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस पशु में पश्व रेखा संवेदी अंग नहीं है? तो जो नहीं है सी हॉर्स में नहीं है पश्व रेखा। मछली जैसे जलीय पृष्ठभूमियों में पाई जाती है। ठीक है, मछली में पाया जाता है, जबकि सी हॉर्स मछली नहीं है। ठीक है, बाकी मांगुर है, केटला है, लेबिया मछली है। तो ध्यान रहे मछली में पाया जाता है, जो सी हॉर्स मछली नहीं है। 72, दाल देने वाली पौधों को निम्नलिखित में से किस कुल या क्लास में रखा जाता है? तो ये मेनली कौन है? लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। और दाल जो मेनली जो एक तरह से क्या कहते हैं उर्वरक के रूप में भी काम आता है, बदल के लगाने में। 73 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती है? जो बराबर वर्षा वाले स्थल को कौन सा होता है मेनली? तो आइसोहाइट्स होता है। जो ऑप्शन कहाँ दे रखा? ऑप्शन डी में आइसोहाइट्स। आइसोबार का संबंध किससे है? तो हम जान रहे हैं यूनिट क्या है? प्रेशर का। ठीक है, कितना बार प्रेशर, इसी पे आप दिमाग लगा सकते हैं। आइसोबार प्रेशर हो जाएगा। आइसोहेल है, जैसे आइसोहेल आ जाए ये पूछने की संभावना ज़्यादा है। ये हो जाएगा सूर्य प्रकाश का। किससे है? सनलाइट का। ठीक, आइसोथर्म टेम्परेचर से रिलेटेड है। 74, सूक्ष्म जीवों में कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? तो ये 4 वर्ग है। ठीक है, कौन कौन है? तो बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, मेनली ये सब सिंगल सेल का होता है। नेक्स्ट और जीके जीएस का आखिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजलबर्ट वो फर्स्ट था जो बनाया था 1960 के दशक में। ठीक है, 1960 के दशक में बनाया था, आविष्कार किया था डगलस एल्बर्ट का। ठीक है, अब तो छोटा छोटा माउस आ गया तो इसमें तो कुछ कहना नहीं है। तो ये फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।